डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 से एक टॉपिक नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पहले मैं शॉर्ट नोट से जो है की कॉन्सेप्ट्स और की डेफिनेशन समझाता हूं, उसके बाद हम बुक से उसका ओवरव्यू लेते हैं। तो मूव करते हैं नोट्स पर। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपोज्ड ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव। आयनिक कंपाउंड आपको पता है एनाइन और कैटाइन के बनने से मिलने से बनते हैं। तो कंपोज्ड ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज इन अ क्रिस्टल लैटिस। Ionic bonds are non-directional due to spherical ions surrounding each other in all direction। अब इनकी कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि स्फेरिकली इनको तमाम डायरेक्शन से जो है वो आइंस ने घेरा होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिज़िकल स्टेट जो है इनका एग्जिस्ट एज स्टेबल सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू रिजिड आयनिक बॉन्ड। ब्रिटलनेस की बात करें तो इजीली ब्रेक करते हैं अंडर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यू टू लैटिस रिजिडिटी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टिव होते हैं, क्योंकि आयंस जो हैं वो लैटिस के अंदर फिक्स्ड हैं, इमूवेबल हैं। वहीं पे अगर हम मोल्टन या एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो उसमें आयन जो हैं वो मूवेबल होते हैं और इस वजह से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, और वाटर जो है हाइड्रेट कर देता है ब्रेक करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस। ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी इन एक्वस सोल्यूशन। तो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं तो आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं वाटर के अंदर बाय एक्सचेंजिंग आयन फॉर्मिंग अ प्रेसिपिटेट। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड वगैरह जो है ये बना सकते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड जो हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इम्पोर्टेंट। अगेन मैं आपको बता देता हूँ आयनिक कंपाउंड का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर क्या है। ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के मिलने से बनते हैं। अब एक बार इसको बुक से भी स्टडी कर लेते हैं जी। तो इस पैराग्राफ को जो है हमने कम्प्लीटली नोट से जो है मेन पॉइंट्स जो हैं वो देखकर समझ लिया है। यहाँ पे वही नॉन डायरेक्शनल है, क्रिस्टल लैटिस का जिक्र है। एक्सटर्नल फोर्स जो है क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक कर लेती है इजीली। उसके साथ कंडक्शन का बताया है कि ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और वाटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ब्रेक करके हाइड्रेट कर देता है। यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा है कि Na पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव चार्ज है। दोनों के आपस में जो है वो बॉन्ड है जिसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। प्लस H2O आया, वाटर का मॉलिक्यूल आया, तो उसने इसको किस तरह से हाइड्रेट किया। सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ वाटर ने उसको जो है वो चारों तरफ से उसके साथ जो है वो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन ने पार्शियल पॉजिटिव सोडियम के साथ जो है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप की। इसी तरह क्लोरीन के साथ भी वाटर ने जो है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप की। तो इस तरह से डिज़ोल्व कर लेता है वाटर जो है NaCl को। जैसे ही सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करें तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन जो हैं वो डिसोसिएट होके वाटर के साथ जो हैं वो सोल्यूबल हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वही स्ट्रक्चर जो है दिखाया जा रहा है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने सोडियम आयंस के जो है वो चारों तरफ से घेरा है, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो सोडियम के पॉजिटिव चार्ज के साथ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बना रहा है। इसी तरह इधर क्लोरीन के साथ आप देख सकते हैं। तो ये हाइड्रेशन हुई है आयंस की। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें एक और इक्वेशन दिखाई जा रही है जिसमें NaCl और सिल्वर नाइट्रेट जो है उनके दरमियान रिएक्शन शो करवाया गया है, और इसके नतीजे में जो है वो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, जैसे कि आपके सामने है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे यही लिखा है व्हेन वी मिक्स टू सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड द पॉजिटिव आयन ऑफ वन कंपाउंड मे रिएक्ट विद द नेगेटिव आयन ऑफ अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो यहाँ पे एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड भी बना सकता है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड जो हैं वो प्रेसिपिटेट आपको इस रिएक्शन के नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है अब हम मूव करते हैं कोवलेंट कंपाउंड पे।
कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो बॉन्डिंग जो है फाउंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम होती है। मतलब आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड जो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। फाउंड इन एलिमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट साइड पे जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन आ जाते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, उनमें जो है ये बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल स्टेट इनका लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आपको पता है आयनिक की निस्बत कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो वीक होते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ब्रोमीन जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे आप ब्रोमीन को देख सकते हैं जो कि एक वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल मीन ये जो इजीली जो है वो जिस तरह आपने पेट्रोल को देखा है, अगर उसका कैप अगर आप खोल दें जिस टैंक के अंदर स्टोर है तो वो कुछ ही देर में जो है सारा इवेपोरेट हो जाता है, तो वोलेटाइल है। नंबर 2 पे आ जाता है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर कोवलेंट सॉलिड हैं। अमरफस और क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में जो है सॉलिड की ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब मूव करते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एग्जांपल में हमने वोलेटाइल लिक्विड ब्रोमीन को डिस्कस किया। इसी तरह कार्बन, फास्फोरस, सल्फर कोवलेंट सॉलिड हैं अमरफस और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में। नंबर 2 पे आ जाता है स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन की बहुत ज़्यादा स्पेशल फॉर्म्स हैं, जिस तरह कोयला जो है अमरफस फॉर्म है यूज्ड एज फ्यूल। वहीं पे डायमंड, अब कोल और डायमंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों की प्रॉपर्टीज़ में, इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन की स्पेशल फॉर्म जो है वो बहुत यूनिक है। डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक्सट्रीमली हार्ड है, ठीक है, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ है, यूज फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग। नंबर 3 पे आ जाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेयर्स की अंदर इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि वीक इंटर लेयर बॉन्डिंग की वजह से बना होता है। यानी ऊपर वाली एक लेयर है, उसके नीचे एक और लेयर है। मैं आपको यहाँ पे शो भी करवाता हूँ। ये लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। ये लेयर्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो है स्लाइड पास कर सकती हैं, जिसकी वजह से एज अ लुब्रिकेंट भी ये यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट को। कंटेन मोबाइल इलेक्ट्रॉन मेकिंग इट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके साथ साथ बहुत अच्छा जो है वो कंडक्टर है क्योंकि इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। यूज्ड इन इलेक्ट्रोड एंड एज लुब्रिकेंट। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से लेयर्ड स्ट्रक्चर की वजह से एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉन की कंडक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रोड के तौर पे। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड को अगर हम देखें तो बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड में हम ऐसे कोवलेंट कंपाउंड को डिस्कस करते हैं जो दो डिफरेंट नॉन मेटल एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। ये जनरली एग्जिस्ट एज गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो ये मोस्टली जो है रूम टेम्परेचर पे एज गैसेस एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन है वाटर की, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसकी भी क्या वजह है कि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है एसिडिक बिहेवियर, के इनमें आप एसिडिक नेचर देख सकते हैं। सम कोवलेंट मॉलिक्यूल लाइक HCl, H2SO4 एंड HNO3, ये तमाम आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। आयोनाइज कम्प्लीटली इन वाटर एक्टिंग एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इनका एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है कोवलेंट कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ आ गई जो आपकी बुक में मेंशन थी। अब एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन भी दिया गया था बुक के अंदर, उसको देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बताया गया था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ होता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें मोल्टन NaCl जो है वो प्रोड्यूस सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, और एक्वस NaCl जो है वो प्रोड्यूस करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज़ होता है NaCl। उसके बाद डायमंड की अगर हम बात करें जो कि एक कोवलेंट कंपाउंड है, पहले ऊपर हमने आयनिक कंपाउंड की बात की, अब हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं। तो डायमंड को यूज़ किया जाता है ग्लास कटिंग कटर के तौर पे और ड्रिल करने के लिए, और बहुत ज़्यादा ये हार्ड, वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑन अर्थ।
ग्रेफाइट की बात करें तो ये जो पेंसिल हैं इन्हें हम लेड पेंसिल तो बोलते हैं, लेकिन आपने याद रखना है इनमें लेड नहीं होता बल्कि इनमें ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। पॉलिशेस, क्रूसिबल्स, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस, तो यहाँ पे ये ग्रेफाइट्स का भी इस्तेमाल होता है। ये बुक से ओवरव्यू लें तो वही बताया, कंडक्शन है आयनिक कंपाउंड की मोल्टन स्टेट में, जिसमें वो एज आ यूज़ होते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड गिव सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम जो है वो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्रोवाइड करता है। बाकी डायमंड का और ग्रेफाइट के यूजेस जो अभी हमने पढ़े हैं वो बताए हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो राइट साइड है हमारी, ये इनमें ये पाई जाती है कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, एक्सेप्ट ये जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं ये वाली, इनको छोड़ के ये CHOF ये तमाम जो हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात की गई है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कोवलेंट बॉन्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस हैं। राइट साइड पे डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पे ये एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग कर सकती है, ऑक्सीजन के साथ ही O2 की शक्ल में, फ्लोरीन F2Cl Cl2, तो ये आपस में ही जो हैं वो होमोटोमिक बॉन्डिंग भी कर सकते हैं, जिन्हें हम डायटोमिक मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो ब्रोमीन का बताया गया था कि वोलेटाइल है। नेक्स्ट कोल का बताया था, अमरफस फॉर्म है कार्बन की। ग्रेफाइट का बताया था। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड का बताया था। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड है जब दो नॉन मेटल ही आपस में कोवलेंटली बॉन्ड बनाते हैं, दो डिफरेंट नॉन मेटल। और वाटर का और हाइड्रोजन फ्लोराइड का बताया था कि ये लिक्विड हैं एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसके बाद एसिडिक नेचर का बताया था कि HCl H2SO4 और नाइट्रिक एसिड जो हैं ये बहुत अच्छे एसिड कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि आयोनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।